हेलो दोस्तों। पिछले साल गर्मियों की एक रात में सो रहा था, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी। वो थी एक मच्छर की परेशान करने वाली भिनभिनाहट। वो आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन धैर्य के साथ मैंने मच्छर को अपने हाथ में बैठने का इंतजार किया। और जैसे ही वो पल आया, मैंने अपने दूसरे हाथ से एक थपकी मारी और मच्छर हमेशा के लिए सो गया। क्योंकि मुझे लगा ये मच्छर मलेरिया, डेंगू या फिर जीका वायरस का वाहक हो सकता है। मच्छर इस दुनिया का सबसे घातक जीव है। ये ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस बीच एक सवाल सामने आता है कि क्या मच्छरों का इस दुनिया से सफाया संभव है, और अगर है तो इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता, और क्या ऐसा करने में भी कुछ खतरे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। ये हैरानी भरा हो सकता है कि एक इतना छोटा सा जीव कैसे खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये सच है। मच्छर मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और येलो फीवर जैसी न जाने कितनी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। दरअसल मच्छरों में ये वायरस खुद से नहीं होते। ये किसी ऐसे व्यक्ति का खून चूस लेते हैं जिसमें ये वायरस पहले से मौजूद है, और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर ये वायरस उस व्यक्ति में भी फैल जाता है, और इस तरह से लाखों लोग इन वायरस की चपेट में आ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि धरती पर मच्छरों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। बाकी की सभी प्रजातियां सिर्फ फूल और फलों का रस पीकर जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अगर हम मच्छरों को पूरी दुनिया से खत्म करना चाहें तो हमें पहले ये पता करना होगा कि पूरी दुनिया में आखिर कितने मच्छर हैं, जो करना असंभव है। इस दुनिया में कई ट्रिलियन मच्छर हो सकते हैं। अगर हम फिर भी मच्छरों को खत्म करना चाहें तो हमें पूरी दुनिया में कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा, लेकिन इसके इंसानों के साथ ही जानवरों पर भी दुष्प्रभाव होंगे। मच्छरों के साथ ही निर्दोष जीव भी मारे जाएंगे। तो ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। तो अब क्या किया जाए? हाँ, ऐसे जीवों की संख्या बढ़ाई जाए जो मच्छरों को खाते हैं, जैसे चमगादड़, जो 1 घंटे में 600 मच्छरों को चट कर जाते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि उन लाखों करोड़ों चमगादड़ों से कौन छुटकारा दिलाएगा? ये आइडिया भी नहीं काम करेगा। तो मच्छरों के जीन्स में बदलाव कर ऐसे मच्छर बनाए जाएं जिनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में असर हो और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम तो चल रहा है, पर अभी इसमें कई साल लग सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी काम करती है तो शायद हमें एक दिन मच्छरों से छुटकारा जरूर मिल जाएगा, और पूरी दुनिया को इससे काफी फायदे भी होंगे। लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल्स पर लोड कम पड़ेगा। हम आराम से पार्कों में घूम फिर सकेंगे। जानवर भी काफी सुरक्षित हो जाएंगे। हमें मच्छरों से बचाव के लिए जो रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो भी बचेंगे। मच्छरों के न होने पर कई फायदे तो हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे मच्छर फूलों के पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ठीक मधुमक्खियों, भंवरों और तितलियों के जैसे। एनवायरमेंटल फूड चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि कई जीव पक्षी मच्छरों को खाते हैं, और मच्छरों के अंडों और प्यूपा को मछलियां, मेंढक और बतख खाते हैं। और वहीं कहा जाता है कि मच्छर गंदे पानी में हार्मफुल माइक्रोब्स को खाकर पानी को साफ करते हैं। वैसे पॉलिनेशन फूड चेन पानी को साफ करने में इनका इतना भी योगदान नहीं कि इनके ना होने पर कुछ ज्यादा असर पड़े। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मच्छरों की हजारों प्रजातियां हैं, और सारे मच्छर बुरे नहीं होते। ज्यादातर प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, सिर्फ फूल और फलों का रस पीती हैं, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखा जाए तो हमें मच्छरों को मारने के बजाय उन वायरसेस को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए जो दुनिया के लिए घातक हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।